हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज रसपान कीजिए वैशाख मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा का। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम क्षेत्र के विभिन्न तीर्थों और देवताओं का परिचय, तीर्थ और भगवान की महिमा तथा पाप परायण पुंडरीक और अम्बरीश का उस क्षेत्र में आना। श्री लक्ष्मी जी कहती हैं, इस क्षेत्र का आकार शंख के समान है। उसके मस्तक पर पश्चिम की सीमा में सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर विराजते हैं। शंख के आगे अर्थात पूर्व सीमा पर भगवान नीलकंठ हैं। इन दोनों के मध्य का प्रदेश एक कोस का है। भगवान नारायण का यह परम पावन क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ मृत्यु होने से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है तथा यहाँ का समुद्र स्नान मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। शंखाकार तीर्थ के दूसरे आवर्त में कपाल मोचन नामक लिंग स्थित है। जो मनुष्य कपाल मोचन का दर्शन, पूजन और उन्हें प्रणाम करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को त्याग देता है। धर्मराज, शंख के तृतीय आवर्त के स्थानों में मेरी आद्य शक्ति विमला देवी को स्थित जानो। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। जो भक्ति पूर्वक इनका दर्शन, पूजन और इन्हें प्रणाम करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में मोक्ष को भी पाता है। शंख के नाभि स्थान में कुंड, वट और भगवान पुरुषोत्तम, इन तीनों की स्थिति है। कपाल मोचन से लेकर अर्धाशनी तक शंख का मध्य भाग जानना चाहिए। जो अर्धाशनी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है, वह अक्षय भोगों का उपभोग करता है। तीनों लोकों में जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले तीर्थ हैं, उन सब में यह पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थराज कहा गया है। मुक्तिदायक जितने क्षेत्र हैं, उन सब में यह सायुज्य प्रदान करने वाला माना गया है। यहाँ निवास करने वाले प्राणी जन्म, मृत्यु और जरक का शोक नहीं करते। रोहिण नामक कुंड भगवान के करुणा रूप जल से भरा हुआ है। वह स्पर्श करने मात्र से भवबंधन से मुक्ति देता है। प्रलय काल में जो जल बढ़ता है, वह पीछे इसी कुंड में विलीन हो जाता है। धर्मराज, यहाँ के निवासी मोक्ष के अधिकारी हैं, उन पर तुम्हारा शासन नहीं चल सकता। यह क्षेत्र पृथ्वी पर रहने वाले सब प्राणियों को मोक्ष प्रदान करता है। कामाख्य और क्षेत्रपाल के मध्य में विमला की स्थिति है। भगवान पुरुषोत्तम के दक्षिण भाग में साक्षात ब्रह्म स्वरूप नरसिंह जी विराजमान हैं। ये प्रभा से उज्ज्वल हैं और हिरण्यकशिपु का वक्षा स्थल विदीर्ण करके यहाँ स्थित हुए हैं। इनके दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। इनके आगे प्राणों का त्याग करने वाला मनुष्य ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होता है। अविमुक्त क्षेत्र यानी काशी में मरने वाले प्राणी के कानों में भगवान महेश्वर बोध के उपायभूत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। बुद्धि से उसका अभ्यास करके जीव क्रमशः मोक्ष को प्राप्त होता है। उपदेशक भगवान शिव की महिमा से वह ज्ञान विस्मृत होता अक्रमशः अभ्यास में आकर मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। परंतु जो लोग इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं, उनकी तत्काल मुक्ति हो जाती है। यहाँ समुद्र स्नान करने से भगवान पुरुषोत्तम अपने दर्शन से, कल्पवृक्ष अपनी छाया में जाने से तथा यह संपूर्ण क्षेत्र अपने भीतर कहीं भी मृत्यु होने से मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जिसमें विश्वास करता है, वह उसी में यहाँ मुक्त हो जाता है। ऐसा तीर्थ दूसरा नहीं है। इस क्षेत्र में अंतवेदी की रक्षा के लिए 8 शक्तियाँ बताई गई हैं। वट वृक्ष की जड़ में मंगला, पश्चिम में विमला, शंख के पृष्ठ भाग में सर्वमंगला, उत्तर दिशा में अर्धाशनी तथा लंबा, दक्षिण में कालरात्रि, पूर्व में मरीचिका तथा कालरात्रि के पीछे चंड रूपा शक्ति स्थित है। इस प्रकार इन उग्र रूप वाली 8 शक्तियों में यह क्षेत्र सब ओर से सुरक्षित है। इन 8 शक्तियों के दर्शन तथा कीर्तन से सब पापों का नाश होता है। रुद्राणी के 8 भेद देखकर भगवान शंकर भी अपने को 8 स्वरूपों में व्यक्त करके परमेश्वर श्री हरि की उपासना करते हैं। कपाल मोचन, क्षेत्रपाल, यमेश्वर, मार्कंडेश्वर, ईशान, बिल्वेश्वर, नीलकंठ और वट वृक्ष की जड़ में वटेश्वर, ये 8 भगवान शिव के लिंग हैं, जिनका दर्शन, स्पर्श और पूजन करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस क्षेत्र में जिनकी मृत्यु होती है, उनके स्वामी यमराज नहीं है। तथापि भक्तों को आत्मसमर्पण करने वाले शरणागत दुख भंजन भगवान जगन्नाथ को यमराज ने अपनी भक्ति से संतुष्ट कर लिया है। इसलिए मेरे और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान विष्णु स्वर्ण बालुका से आवृत होकर न त्यागने योग्य इस उत्तम तीर्थ में अदृश्य भाव से रहेंगे। यमराज से ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ने आगे खड़े हुए ब्रह्मा जी से कहा, सतयुग में राजा इंद्रगुम्न होने वाले हैं, जो भगवान विष्णु के परम भक्त तथा शास्त्रों के विद्वान होंगे। प्रजानाथ उस राजा पर अनुग्रह करने के लिए भगवान एक काष्ठ से उत्पन्न
4 प्रतिमाओं के रूप में अभिव्यक्त होंगे। काष्ठ की उन प्रतिमाओं का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा करेंगे और तुम इंद्रघुम्न पर प्रसन्न होकर उन प्रतिमाओं की स्थापना कराओगे। लक्ष्मी जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा और यमराज दोनों परम प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा बार बार स्मरण करके विस्मय और हर्ष से उनके शरीर में रोमांच हो जाता था। मुनियों, इस समय उस क्षेत्र में इंद्रघुम्न की भक्ति से संतुष्ट हो नील मेघ के समान श्याम सुंदर शंख चक्रधारी भगवान काष्ठ में शरीर धारण करके संपूर्ण लोगों का उपकार करने के लिए नीलाचल की गुफा में विराजमान है। करुणा सागर भगवान काष्ठ निर्मित बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की प्रतिमाओं के साथ स्वयं भी दारुमय विग्रह धारण करके शरणागतों की पीड़ा का नाश करते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य पापों के सुदृढ़ बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का यह परम उत्तम स्थान अत्यंत गुप्त है तथा वह अलौकिक प्रतिमा लौकिक रूप से प्रकाशित है। राजा इंद्रघुम्न को दारू में शरीर धारण करने वाले भगवान ने वर दिया। भगवान दीनों और अनाथों के एकमात्र शरण है। भवसागर से पार उतारने के लिए नौका है। उनके चरण समस्त चराचर जगत के लिए वंदनीय हैं। वे ही सबके परम आश्रय हैं। भगवान नारायण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान तथा सृष्टि और संहार के कारण हैं। वे समस्त पापों को छुड़ाने वाले तथा सब आपत्तियों का नाश करने वाले हैं। विभूतियों का प्रसार करने वाले तथा सब योगियों को वरण करने वाले हैं। संपूर्ण जीवों का भरण तथा अखिल विश्व को धारण करने वाले भी वे ही हैं। वे सब भाषाओं को बोलते हैं और समस्त दुष्कर्मों का विनाश करते हैं। मुनीश्वरों, तुम अनन्य भाव से उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण लो। वे चेष्टा रहित काष्ठ शरीर धारण करके भी दिव्य लीला विलास करने वाले हैं। थोड़ी सी भक्ति करने पर भी मनुष्यों के 100 अपराध क्षमा करते हैं। कुरुक्षेत्र में उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय दोनों मित्र थे। दोनों ने प्रेम पूर्वक परदेश की यात्रा की। उनका आहार विहार एक ही था। दोनों सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट हो चुके थे और मोहवश शास्त्र निषिद्ध आचरण करते थे। स्वाध्याय, श्रद्धा, स्वाहा इनसे वे कोसों दूर थे। महापातकों से कलंकित होकर वे मदिरा पीते और वेश्या के सहवास में रहकर आनंद का अनुभव करते थे। परलोक की चिंता तो उन्हें कभी स्वप्न में भी नहीं होती थी। इसी प्रकार मनमाना बर्ताव करते हुए उनकी आधी आयु बीत गई। एक दिन घूमते हुए वे दोनों यज्ञशाला में जा पहुँचे और दूर से स्त्रोत तथा शास्त्र चर्चा सुनने लगे। वहां होने वाली वैदिक क्रियाओं को देखकर उस समय उन अधार्मिकों के मन में भी धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई। उनका नाम पुंडरीक और अमरीश था। वे ही अपनी उच्च जाति का स्मरण करके अपने दुराचारों की निंदा करते हुए एक दूसरे से कहने लगे, हम दोनों पाप के भयंकर समुद्र को पार कैसे करेंगे। हमने जो जो पाप संचित किए हैं उनको शास्त्र भी नहीं जानता। उनका घोर पापों का प्रायश्चित अत्यंत दुर्लभ है। तथापि इस यज्ञ सभा में जो भी ये ब्रह्मनिष्ठ पधारे हुए हैं उन्हें प्रणाम से प्रसन्न करके हम अपने उद्धार का उपाय पूछें। ऐसा निश्चय करके उन दोनों ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और अपने अपने पापों को ठीक ठीक बताकर उनसे प्रायश्चित पूछा। उन दोनों की बातें सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आंखें बंद कर ली। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके बीच एक श्रेष्ठ वैष्णव थे जो उस यज्ञ सभा में प्रधान थे। भगवान की भक्ति के महात्म्य से उन्होंने समस्त पापों का नाश कर दिया था। वक्ताओं में श्रेष्ठ उन वैष्णव ब्राह्मण ने हंसकर वहां बैठे हुए उन दोनों से कहा, हे ब्राह्मण और हे क्षत्रिय कुमार, यदि तुम दोनों अत्यंत भयंकर पाप राशि से छुटकारा पाना चाहते हो तो शीघ्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले जाओ। वह सब क्षेत्रों में उत्तम है। महाराजर्षि इंद्रघुम्न की भक्ति से उन पर अनुग्रह करने वाले भगवान पुरुषोत्तम काष्ठ में शरीर धारण करके रहते हैं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले उन भगवान जगन्नाथ की आराधना करके तुम इच्छा अनुसार पाप, क्षय और मोक्ष भी पा सकोगे। यह ध्रुव सत्य है। उनका दर्शन करने से सब पाप एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए परम पवित्र उत्कल देश में दक्षिण समुद्र के तट पर नीलाचल के शिखर पर निवास करने वाले सर्वव्यापी भगवान जगदीश की शरण में जाओ। वे करुणा निधान भगवान तुम दोनों का मनोरथ अवश्य सिद्ध करेंगे। वैष्णव महात्मा के इस प्रकार आदेश देने पर वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अत्यंत हर्ष युक्त हो उसी मार्ग से पुरुषोत्तम क्षेत्र को चल दिए। भक्तों, वैशाख मास महात्मा का यह अध्याय समाप्त हुआ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।